आनंद है। ये भगवत प्राप्ति का बहुत सहज, सरल और सुदृढ़ उपाय भगवत यशगान। बस इसमें सावधानी है, कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए। बस इस अगर केवल हम भगवत यश गाते रहे, इसी से भगवत प्राप्त नहीं करने आएगा। 88,000 ऋषि उनकी मुक्तियार सौ में हुई है। वो सूत जी महाराज से कहते हैं कि बहुत वर्षों से ये धुएं से हमारी जटाएं भूमि हो गई, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आपकी श्रीमुख से सच्चिदानंद प्रभु के यश का श्रवण करने से प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से जो भी कार्य नहीं बनता, भगवत यश से बन जाता है। और गोस्वामी जी ने, वसीदास जी ने कहा है, सौथि भगत मम गुणगन करे कपट तजितान। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे ये श्रोतागण हैं, इन पर श्री हरि की कृपा हो और इस हरि के बुलारे हो, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति होती है। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसने स्वाभाविक देवी संप्रदाय का जागरण होता है। स्वाभाविक उसको चयन नहीं करना पड़ता कि अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब मुझे निःशोक होना। केवल यश गान करते ही भगवान के महामहिमा में स्वरूप को प्राप्त होता है। बस इसमें सावधानी ये है कि जहाँ इस मार्ग में कदम रखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा विष पहले मिलता है। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष निकला ना, ऐसे ही सम्मानम कलयाति घोर गरलम, जिसे अब पहचान नहीं पाते। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। जब भगवान सुखदेव जी पधारते हैं सभा में तो उनकी शोभा क्या होती है? कुछ लोग कंकड़ मारते हैं, कुछ उपहास करते हैं, कुछ ने विक्षिप्त पागल समझते हैं, लेकिन जब सभा मंडप में आते हैं तो उनके पिता पितामह आदि सब खड़े 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अवस्था वाले बैठे। ऐसा नहीं कि ज्ञान भगवान पाराशर जी को कौन सा ज्ञान, भगवान व्यास देवी को कौन सा ज्ञान, लेकिन वो सभा में थे, ये सब महापुरुष थे। पर जब से सुखदेव जी पधारे, क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही रमन करते, कहीं किंचन मात्र बाय व्यवहार में। श्री शुक्राचार्य ऐसे ही जब भगवत मार्ग में कदम रखे तो अपने में अत्यंत दैन्य भाव हो, सम्मान का तनिक भी अंश छू न जाए, ये समझ नहीं पाते अपने लोग। सम्मान रूपी विष खा लेते हैं, यदि जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, वृतांसी यज्ञ छन्दांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण सत्संगा सर्वसंगोपहिमा। जैसे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने के सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण या सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी, अगर हम उसकी यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत